Hello everyone. First of all, welcome to your own channel of Dear Sir. Accept the greetings everyone. स्वागत है आप सबको आपकी अपनी चैनल डियर सर में। आज लाया हूं मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. सो फॉर दिस टॉपिक इज कंसर्नड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हो और आपको ये टॉपिक सामने आ रहा है, तो खासकर जो वो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से हट के हैं, मीन्स कॉमर्स स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से है, उनके लिए खासकर ये टॉपिक मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली जो नेम्स होते हैं, मेडिकल नेम्स या बायोलॉजिकल नेम्स, ये बहुत ही टफ होते हैं उनके लिए याद रखना. इसीलिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज लाया हूं मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, मीन्स जो सारी एनसीईआरटी से बुक से निकाले हुए हैं हमने. तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब पूरा वीडियो देखिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड हमारी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपनी फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू. तो पहले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस. देखो दोस्तों, जो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दे आर स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स who don't have the medical backgrounds but who are going to appear one or the other competitive examinations. क्योंकि जनरली जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनको ये सब चीज़ें या ये सब टर्म्स पता होंगी. तो पहले तो अगर हम चिकन पॉक्स की बात करेंगे, चिकन पॉक्स कॉज किससे होता है? ये होता है एक वायरस से जिसका नाम है वर्सिला जोस्टर. ये आपको याद रखना है. मैंने पहले ही बोला कि सो फार दीज टर्म्स आर कंसर्नड, इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही टफ होती है और बहुत ही मुश्किल नेम होते हैं. कुछ ही नेम होते हैं मुश्किल, बाकी तो आसान होते हैं. स्मॉल पॉक्स पहले आपको याद रखना है कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है. देखो उधर समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस. उधर दो चार डिजीजेस दी होगी, आपको पहचानना है. तो इसीलिए आपको पहचानना है, इधर चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होती है. किस वायरस से होती है? वर्सिला जोस्टर वायरस से. एंड समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आता है कि चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है. ठीक. नंबर नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स. ये किस वायरस से होता है? वेरुला वायरस से होता है ये. उसके बाद कॉमन कूल हमारा है जो सबको पता होगा, ये भी एक वायरल डिजीज है. ये किससे होती है? रेनो वायरस से. उसके बाद एड्स, आपको फुल फॉर्म याद रखनी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एंड ये होती किससे है? ये होती है HIV वायरस, मींस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से. उसके बाद नेक्स्ट आता है मीजल्स. मीजल्स किससे होता है? तो ये होता है मीजल्स वायरस से. उसके बाद नेक्स्ट फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिजीज़ की जो वायरस से होता है. मम्प्स, मम्प्स होती है मम्प्स वायरस से. उसके बाद होती है रेबीज. रेबीज होती है रेबीज वायरस से, जिसको हम बोलते हैं रेडो वेराडी फैमिली. रेबडो वेराडी फैमिली. ठीक. उसके बाद डेंगू फीवर होता है, ये होता है बाई डेंगू वायरस. उसके बाद नंबर नेक्स्ट होता है वायरल एनसेफेलाइट्स. वायरल एनसेफेलाइट्स जो होती है ये जनरली एक इन्फ्लेमेशन होती है जो ब्रेन को होती है. एंड कॉज किससे होती है? ये रेबीज वायरस से भी हो सकती है, हर्पस सिंप्लेक्स से हो सकती है, पोलियो वायरस से हो सकती है, मीजल्स वायरस से हो सकती है, या जेसी वायरस से भी हो सकती है. तो पहले मैंने आपको दोस्तों उन डिजीज़ के बारे में बोला जो वायरस से होती है एंड किस किस वायरस से होती है. दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. यू हैव टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है एंड किस वायरस से होती है, आपको याद रखना है. उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया पे आए, तो बैक्टीरिया में पहली आती है वूपिंग कफ, खांसी. वो किससे होती है? वो होती है काज्ड बाय बैक्टीरियम, जिसको हम बोलते हैं बोडीटेला पेर्ट्यूसिस. बोडीटेला पेर्ट्यूसिस, ये आपको याद रखना है. नाम बेशक ही भले ही मुश्किल हो, आप अपना शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हो. आपको अपने नोट्स बनाने और अपने नोट्स में आप ए को बी भी नाम रख सकते हो. देयर इज़ नो वन हु इज़ गोइंग टू सी दैट एंड एनालाइज दैट. आपके जो अपने नोट्स होते हैं, बशर्ते ये कि आपको वो नोट्स याद रहे. ठीक. क्योंकि जो आप अपने नोट्स बनाते हो वो सबसे बेस्ट होते हैं, वो किसी बुक से भी सबसे बेस्ट होते हैं, बुक से भी वो अच्छे होते हैं. नंबर नेक्स्ट है डिप्थीरिया. डिप्थीरिया जो होती है इट इज कॉज्ड बाय
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कॉलरा, कॉलरा इज काज्ड बाय विब्रो कॉलरा, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। लेप्रोसी, लेप्रोसी किससे काज होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, ठीक। ये फिलहाल फिलहाल हम डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले तो नमूनिया, नमूनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया से होता है। उसके बाद टेटनस किससे होता है, तो टेटनस होता है क्लोस्ट्रोडियम टेटिना से। उसके बाद टाइफाइड किससे होता है, तो ये होता है सैल्मोनेला टाइफाई से। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। उसके बाद प्लेग किससे होता है, तो ये होता है वर्सिना पेस्टिस, वर्सिना पेस्टिस आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बोला दोस्तों कि भले ही नाम मुश्किल हो, लेकिन आप सबसे बेस्ट, आपके अपना सबसे, आपका सबसे बेस्ट टीचर आप खुद होते हो, तो खुद ऐसी कोडिंग बना लो, कुछ ऐसा नाम रख लो जो आपको याद रहे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट प्लग का नाम आप रखोगे याद वर्सिला पेस्ट्स, आप कुछ ऐसा नाम रख सकते हो जो आपकी सराउंडिंग में, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हो, ताकि आपको इससे मैच हो जाए वो नाम। आपको इंटरव्यू फिलहाल अप्लाई नहीं करना, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, आपको जाना है एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे अगर हम चलें, डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, तो पहले आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है इट्स स्प्रेड बाय एनाफ्लीज मॉस्किटोज, ठीक। द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट काजेज मलेरिया इज नाइदर ए वायरस नॉर ए बैक्टीरिया, ना ही वो वायरस होता है जिससे मलेरिया होता है, ना ही वो बैक्टीरिया होता है। फिर उसके बाद एम्यूबिक डिसेंट्री, इट्स काज्ड बाय एंटीम्यूबिक हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एंटीम्यूबा हिस्टोलिटिका, ठीक। उसके बाद कालाजार, इट्स काज्ड बाय लेशमिनिया डोनावानी, ठीक है, डोनावानी, ठीक, ये भी आपको याद रखना है, लेशमिनिया डोनावानी, ठीक, कालाजार, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब और कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे, कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी बुक्स छांट छांट के हमने निकाले हुए हैं। पहला वाला जो है, नंबर फर्स्ट वन, वो है डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं उस बीमारी को जिससे इन्फ्लेमेशन होती है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आंसर इधर ऑलरेडी लगा के रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फिर लेटर ऑन, क्योंकि मेरे को बहुत सारी दोस्तों की मैसेज आ रही थी कि सर जब आप एमसीक्यू करा रहे हो तो उधर आप आंसर नहीं देते हो जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आंसर भी उधर ही लगाया है। तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइट्स, क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइट्स। फिर दिस सेट इंक्लूड्स बैक्टीरिया डिजीजेस, मैंने बैक्टीरिया डिजीजेस ऑलरेडी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इसमें से एक ऐसा सेट है जिससे बैक्टीरिया डिजीज होती है, मीन्स जो बैक्टीरिया डिजीजेस क्रिएट करता है। तो प्लग, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया ऐसी बीमारियां हैं जो डिजीजेस से होती है, मीन्स बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा में किस बीमारी को विषुचीवा बोला जाता है, ठीक, विषुचीवा बोला जाता है। तो इनमें से कॉलरा को विषुचीवा नाम से जाना जाता है आयुर्वेदा में, ठीक। फिर उसके बाद विब्रियो कॉलरा इज मोटाइल बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ विब्रो कॉलरा जो है वो एक मोटाइल बैक्टीरिया है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है वो मोनोट्रिकॉस से बिलोंग करता है, मोनोट्रिकॉस ग्रुप से बिलोंग करता है वो। उसके बाद नेक्स्ट वाला सिफिलिस, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज काज्ड बाय, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वो किससे होती है, तो आपको याद रखना है वो होती है ट्रिपोनिमा प्लाइडियम से, ट्रिपोनिमा प्लाइडियम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनके नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एंड सारी एनसीईआरटी बुक्स आप खुद भी चेक कर लो, उन्हीं में मिलेंगी आपको ये, ठीक है। एंड रहा सवाल ये कि सर आप ये कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल यार, हर कोई मटेरियल कॉपी पेस्ट ही होता है, क्योंकि हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसका भी कॉपी पेस्ट हम करते हैं, या साइट्स, डिफरेंट इंटरनेट की साइट्स देखते हैं तो उस पर भी हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है। मेरा जो मटेरियल होता है ज़्यादातर बुक से, एनसीईआरटी बुक से ही मैं लेता हूँ, क्योंकि जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो उधर एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इट्स अ सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया, इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम डिप्थीरिया का है, तो आपको याद रखना है कि डिप्थीरिया में सफोकेशन होती है, डिप्थीरिया में सफोकेशन होती है।
उसके बाद वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ। वाइडल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो वो होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस किससे काज होता है, माल न्यूट्रिशन से, प्रोटोजोन से, बैक्टीरियम से, या वायरस से, बैक्टीरियम से। दोस्तों मैंने पहले ही जब डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स डिस्कस की थी, उसी टाइम मैंने बोला था कि इनको गौर से देखिएगा, डिजीजेस को भी नोट कीजिएगा एंड किस से होती है वो भी नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, कॉलरा इज कॉज्ड बाय कॉलरा किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी किससे होता है, तो लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम से, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू ए वायरस, एबोला, एड्स, सारस, ऑल ऑफ द एबो। इनमें से कौन कौन सी डिजीजेस वायरस से होती है, जैसा कि ऑलरेडी आपको आंसर दिख रहा होगा, सारी डिजीज, एबोला भी, एड्स भी, सारस भी, ये सारी डिजीज जो है दीज आर नोन एज रेस्पिरेटरी डिजीज, इनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, देखो, वायरल डिजीजेज आर डिजीजेज, वायरल डिजीजेज वो डिजीजेज होती है आर कॉज्ड ड्यू टू द वायरस, नेमली वो वायरस से क्रिएट होती है। एड्स फॉर एग्जांपल ऐसी बीमारी है, एबोला है, इन्फ्लुएंजा है, सारस है, सारस का फुल फॉर्म सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चिकनगुनिया है, या स्मॉल पॉक्स है, एट्सट्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं ऐसे करूंगा, आंसर छुपा के रखूंगा, तो आपको बोलना है नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू ए ह्यूमन। ऐसा वायरस आपको बोलना है, नेम द वायरस, उस वायरस का नाम बोलना है दैट्स ट्रांसमिटेड टू, जो ट्रांसमिट होता है बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल से, बर्ड से, या इंसेक्ट से टू ए ह्यूमन बीइंग। देखो रेबीज वायरस भी होता है, अबुला वायरस भी होता है, फैला वायरस भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी, transmission of virus through the biting of infected animals, birds and insects to humans is known as, पहले आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं। अगर डिजीज ट्रांसमिट होगी इन्फेक्टेड एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से, किसको, इंसान को, तो उसको हम बोलते हैं जूनोसिस, ठीक है कि नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल रेबीज वायरस है, अल्फा वायरस है, हैवी वायरस है, एब्यूला वायरस है, एट्सट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेस्ड ऑन द होस्ट रेंज, वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू, वायरसेस को कितनी, मतलब होस्ट रेंज पे बेस करके वायरसेस को कितने में क्लासिफाई किया जाता है, बैक्टीरियोफेज, इंसेक्ट वायरस, स्टेम वायरस, बोथ ए एंड बी, कौन सा आएगा इसका, मीन्स बैक्टीरियोफेज भी है, इंसेक्ट वायरस भी है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ होस्ट, नेमली पहले है एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज एंड इंसेक्ट वायरस, मीन्स कि स्टेम वायरस नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे चले, इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेसेस इन, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस किस में प्लेस करता है, मीन्स कहाँ पे होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में, आपको याद रखना है। फिर एक्सप्लेनेशन इसकी, एन एग्जाम्पल ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस विद इन द साइटोप्लाज्म इन द होस्ट सेल इज ऑल आरएनए वायरस एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। ये भी आपको ये एक्सप्लेनेशन भी याद रखनी है, क्योंकि इसमें किसी और पॉइंट की एक्सप्लेनेशन भी निकल के सामने आती है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वायरसेस, वायरसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। वायरसेस डू नॉट कंटेन ए राइबोसोम, वायरसेस में राइबोसोम नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। वायरसेस कैन मेक प्रोटीन, नहीं, अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत है। वायरसेस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर शेप्स, बिल्कुल ये तो सही बात है, इट मीन्स दैट ए और सी सही है, ए और सी सही है, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, वायरसेस डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स, वायरसेस में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट, इसीलिए वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, मेज़बान पे डिपेंडेंट होते हैं। वायरसेस जो होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती है, साइजेस होते हैं, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर शेप्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट,
नेम द वायरस दैट कवर्स हिमसेल्फ विद अ मॉडिफाइड सेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड क्रिएट ए प्रोटेक्टिव लिपिड एनवेलोप। आपको उस वायरस का नाम बोलना है जो खुद को कवर करता है एक मॉडिफाइड सेक्शन से। तो पहले इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, बिल्कुल करता है। दूसरा HIV करता है। नाइदर एंड बी मीन्स ये दोनों करते हैं, तो ये कहाँ से आएगा, ये तो गलत है। बोथ एंड बी ये ठीक है। ठीक, उसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन पे चले तो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, सम वायरसेस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कवर करते हैं देमसेल्व्स विद अ मॉडिफाइड सेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय क्रिएटिंग, क्यों क्रिएट करते हैं, प्रोटेक्टिव लिपिड एनवेलोप। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HIV। ठीक, उसके बाद अ वायरस कैन स्प्रेड थ्रू, वायरस किस किस के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, देखो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से कर सकता है, टच से भी कर सकता है। आजकल कोरोना है तो आपको पता चला होगा कि टच से भी बिल्कुल वायरस हो सकता है, कफिंग से भी हो सकता है, इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव से हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले, वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू टच, एक्सचेंज ऑफ सलाइवा, कफिंग और स्नीजिंग, कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड ऑल्सो थ्रू द इंसेक्ट्स दैट कैरी देम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर विच पीरियड वायरस रेप्लिकेट्स इन द बॉडी एंड स्टार्ट्स टू अफेक्ट द होस्ट। तो आपको याद रखना है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इफेक्ट स्टार्ट करना करता है वायरस, किसको, होस्ट को। ठीक है, viruses replicate in the body and starts to affect the host after a period known as incubation period and symptoms start to show, symptoms start होना show होते हैं। फिर डबल स्टैंडर्ड DNA is found in which virus, डबल स्टैंडर्ड DNA किस में होता है, तो वो होता है पॉक्स वायरसेस में। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन पॉक्स वायरसेस, द बैक्टीरियोफेजेस T2, T4, T6, T3, T7, लम्बडा, हर्पस वायरस, एडिनोवायरसेस। ठीक है, उसके बाद अ वायरस इज मेड अप DNA और RNA जीनोम इनसाइड अ प्रोटीन शेल नून एज, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक, अ वायरस एक ऐसा वायरस दैट्स मेड अप DNA और RNA जीनोम इनसाइड अ प्रोटीन शेल इज नून एज, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। सम वायरसेस हैव एन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एनवेलोप। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस इज, वायरसेस का नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी टू बी क्रिस्टलाइज्ड, इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग्स का। द वायरसेस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, कौन से वायरसेस में बोथ DNA एंड RNA होता है, तो आपको याद रखना है लीको वायरस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है, रीजन इन द बॉडी वायर पोलियो वायरसेस मल्टीप्लीज इज, कौन सा रीजन होता है जहां पे पोलियो वायरस मल्टीप्लाई होता है, तो आपको याद रखना है इंटेस्टाइनल सेल्स। फिर उसके बाद इंटरफेरॉन्स कर्ब द इन्फेक्शन ऑफ, इंटरफेरॉन्स किसका इन्फेक्शन कर्ब करते हैं, स्टॉप करते हैं, फंगई का करते हैं, बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया का करते हैं, नहीं जी नहीं। कैंसर का करते हैं, नहीं जी नहीं। नन ऑफ द अबव, फिर ठीक है, क्योंकि ये करते हैं वायरस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, दिस वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिस्टल्स, कौन सा वायरस पहली बार सिंथेसाइज हुआ था नॉन लिविंग क्रिस्टल्स में, तो आपको याद रखना है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, फिर कॉजिटिव ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स किस बला से होती है, तो वर्सीला वायरस से होती है। ठीक, उसके बाद टेटानस जर्म्स प्रोड्यूस टॉक्सिनेट इफेक्ट्स, टेटानस जर्म्स जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो इफेक्ट करता है किसको, वॉलेंटरी मसल्स को इफेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला, दिस इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन वायरल डिजीज है, अगर आपने याद रखा होगा अभी तक तो मीजल्स आपको पता होगा। फिर उसके बाद दिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, रेबीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है, इट मीन्स रेबीज है। फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिया रेबीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया रेबीज किससे क्रिएट होता है, तो याद रखना है वायरस से क्रिएट होता है। उसके बाद अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गम्बिनेस फीवर इज कॉज्ड बाय, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है ट्रेपोनोसोमा से, ट्रेपोनोसोमा मीन्स बी। ठीक है, फिर उसके बाद सीसी फ्लाई, ठीक है, या इसको बोलते हैं टिक टिक फ्लाई भी, इसको हम टिक टिक फ्लाई भी कहते हैं, टिक टिक फ्लाई। ठीक है,
tick fly is a vector for sleeping sickness that transmits the infective stage of which of the following parasite। तो आपको याद रखना है ट्रिप्नोसोमा गैम्बनीज, ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले, शेनिफर्स डॉट्स आर रिलेटेड टू, शेनिफर्स डॉट्स किससे रिलेट होते हैं? आरबीसी ऑफ मैन से। ठीक, उसके बाद एम्यूबेसिस और एम्यूबिक डिसेंट्रीज कॉज्ड बाय किससे होता है? तो आपको याद रखना है एंटीम्यूबा हिस्टोलिटिका से होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों लास्ट ऑब्जेक्टिव्स है, लास्ट एमसीक्यूज है। मलेरियल पैरासाइट्स कुड बी बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेशेंट फ्यू आवर्स आफ्टर द टेम्परेचर रीच टू नॉर्मल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद गैलोसिना पल्पेलिस इज अ वेक्टर फॉर, गैलोसिना पल्पेलिस वेक्टर किसके लिए है? तो वो है गैम्बियन फीवर के लिए। दोस्तों थैंक यू, सपोर्ट करते रहिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मीन्स सब्सक्राइब प्लस शेयर प्लस लाइक कीजिएगा। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड, एंड दुआ करते हैं कि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू ऑल।